गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे पहले कॉन्सेप्ट आपको जो इनिशियल एक बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपके दो तरीके के पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एक कॉन्सेप्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। ये आपका एक सेपरेट चैप्टर होता है। इसमें पूरा फर्म का जो बिजनेस है वो एक तरह से शट डाउन हो गया, खत्म हो गई, फर्म क्लोज हो गई। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें चेंज हुआ है इन टर्म्स में चेंज हो रहा है। सपोज करो, अब कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके बीच में भी टर्म्स चेंज हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से भी टर्म्स में चेंजेज आ जा सकते हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी वजह से टर्म्स में चेंज आ गए, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो इसमें क्या है, सिर्फ टर्म्स में चेंजेज आ रहे हैं। तो टर्म्स में चेंजेज आएंगे, इसका मतलब पहले कोई ओल्ड टर्म थी और अब नई टर्म्स हैं। ठीक है ना। तो ओल्ड टर्म्स और न्यू टर्म्स का आपको कंसेप्ट समझना है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक है। सपोज कर लीजिए न्यू टर्म्स हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000, कोई भी 2022 हो सकता है, 2023 हो सकता है। तो ये यहाँ से मतलब एक तरह से 1 अप्रैल 2022 के बाद आपकी नई टर्म्स आ गई। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च 2022 तक क्या रहेंगी, ओल्ड टर्म्स रहेंगी। तो अब सपोज कर लीजिए, पहले अगर मैं कहूँ एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में मैं कहता हूँ पहले रेशियो था 3:2 का, और नई टर्म्स आ गई 1:1 का। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया है। एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले थे ए और बी और अब हैं ए और बी। या अगर मैं कहता हूँ अगर एडमिशन हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए बी, इनके बीच में रेशियो है 3:2, और एडमिशन के बाद नए पार्टनर हो गए ए बी सी, इनके बीच में मान लीजिए 1:1 का रेशियो हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो। क्या कहेंगे, ओल्ड रेशियो। और इसको क्या कहेंगे, न्यू रेशियो। ऐसे ही अगर रिटायरमेंट या डेथ हो रही है तो मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे, इनके बीच में रेशियो था 3:2:1, और रिटायरमेंट डेथ के बाद अब 2 पार्टनर बचे हैं ए और बी, इनके बीच में रेशियो 1:1 है, या मैं कह सकता हूँ 4:1 है या 2:1 है, कुछ भी कह लो, चलो 2:1 है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1:1 हो।
तो क्या हो रहा है कि अब ये ओल्ड है और ये न्यू है, ये क्या है, ओल्ड है और ये न्यू है। तो हमें जो निकालना है, एक तो हमें रेशियो का निकालना है, तो रेशियो में क्या चलेगा हमारा, हमें पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो में चलेगा अब अगर मुझे निकालना है कि सैक्रिफाइस या गेन, जब कोई पार्टनर, मान लीजिए पुराना रेशियो था 3:2 और नया रेशियो 1:1 है, यानी कि किसी ना किसी पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हुआ है और कुछ ना कुछ गेन हुआ है। चलो इसको एक काम करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब है पार्टनर्स न्यू रेशियो और न्यू शेयर इज लेस देन ओल्ड शेयर। सेक्रीफाइस का मतलब तो यही हुआ ना कि पार्टनर का जो नया शेयर है वो कम है और पुराना शेयर ज़्यादा था। ठीक है, तो पार्टनर्स का नया शेयर कम है और पुराना शेयर ज़्यादा था। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पुराना शेयर और नए शेयर में से माइनस कर देना है। तो इसमें से क्या सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ, सेक्रीफाइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इससे आपका क्या निकल आएगा, सेक्रीफाइस निकल आएगा। अब अगर मैं गेन की बात करूं तो गेन का मतलब क्या है, पार्टनर्स न्यू शेयर इज मोर देन ओल्ड शेयर। ठीक है, तो इसका गेन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव का मतलब है गेन हो गया, और ये आएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब है सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि सेक्रीफाइस हुआ है, और अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या आ रहा है कि गेन हो रहा है। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। तो जब भी कोई पार्टनरशिप की टर्म्स में चेंज होगा, इस बात को याद रखिए, whenever there is change in partnership terms, all accumulated profit, losses, reserves belong to old partners, so distributed to old partners in their old ratio। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। 31 मार्च 2022 को
नया हमारा टर्म्स हो गया इसके बाद। तो 31 मार्च तक जितना भी प्रॉफिट है, लॉस है, गुडविल है, कुछ भी है, वो सब ओल्ड पार्टनर का है, तो वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट देंगे आप, ठीक है ना। गुडविल के ट्रीटमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ये अच्छा टॉपिक है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया सैक्रिफाइस और गेन का, ये हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो आप, ये आपका क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, टीएस ग्रेवाल बुक से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। देखें, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन फर्म sharing profit and losses in the ratio 2:1. It was decided them to share profit equally with effect from 1st April 2022. Calculate the sacrifice and gain ratio. ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं ओल्ड शेयर की और न्यू शेयर की। ये हम बात करते हैं, ये अमित है और ये सुमित है। अमित का ओल्ड शेयर कितना था, 2/3, और सुमित का न्यू शेयर कितना, ओल्ड शेयर कितना था, 1/3। अमित का ओल्ड शेयर कितना, न्यू शेयर कितना है, 1/2, और सुमित का भी 1/2। तो अब अगर मुझे गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर में से मैं न्यू शेयर माइनस कर दूंगा। अगर गौर से देखें तो आपको सामने समझ में आ रहा है, पहले किसी को 1/3 मिल रहा था, इसके बाद अब उसे 1/2 मिलने लगा, तो 1/3 का 1/2 मिलने लगेगा तो प्रॉफिट ही हो रहा उसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये LCM 3 आएगा, 4 - 3, तो इसका 1/6 पॉजिटिव आया है। इसका मतलब इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। इसका 2 - 3, तो नेगेटिव 1/6 आएगा। इसका मतलब है सुमित ने 1/6 शेयर गेन किया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरीके से। Lalit, Mukul and Chetan were partners sharing profit and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in profit. अब क्वेश्चन में दिया है कि चेतन का नया शेयर मिल गया है, ललित और मुकुल के बीच के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस और गेन। तो पहले तो हम बात करते हैं ललित, मुकुल, चेतन, इनके बीच में जो रेशियो था 1/3 1/3 1/3 था। ठीक है। अब चेतन का न्यू शेयर क्या होगा, वो दे दिया 1/5। पहले था 1/3, अब हो गया 1/5। इसका मतलब है बाकी का जो ललित और मुकुल के बीच में कुछ नहीं दिया है, तो ललित और मुकुल के बीच में जो उनकी टर्म्स थी वो वैसी रहेंगी। तो अब हम बात देखेंगे रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा। तो रिमेनिंग शेयर अगर हम निकालेंगे चेतन का हटा के तो बचेगा 4/5। ठीक है जी। तो
ये कौन शेयर करेगा, टू बी शेयर्ड बाई ललित एंड मुकुल इक्वली। ललित और मुकुल तो अब इक्वली बांटेंगे ना, इसे कुछ दिया नहीं इसके बारे में। तो ललित का नया शेयर क्या होगा, 4/5 का 1/2 दैट इज 2/5, और मुकुल का नया शेयर क्या होगा, 4/5 का 1/2 दैट इज 2/5। तो अब हमारे नए रेशियो कौन कौन से हो गए, चेतन का है हमारा 1/5, ललित का है 2/5 और मुकुल का भी है 2/5। सही है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, ललित मुकुल चेतन 2/5 2/5 1/5 दैट इज 2:2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है गेन या सैक्रिफाइस। चलिए, तो उसका मैंने बताया था आपको, यहां लिखें आप ओल्ड और यहां लिखें न्यू। ललित मुकुल चेतन, ओल्ड कितना था 1/3 1/3 1/3, न्यू कितना है 2/5 2/5 1/5। ठीक है। तो सैक्रिफाइस या गेन निकालना है तो क्या होगा, 1/3 माइनस 2/5। तो देख लें इसका कितना होगा, ये होता है 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, इसमें भी 1/3 माइनस 2/5, और ये होगा 1/3 माइनस, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने किया है सैक्रिफाइस किया है, और ये नेगेटिव्स हैं, इसका मतलब क्या है, ललित और मुकुल ने गेन किया है। कोई दिक्कत? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख ले। ये इलस्ट्रेशन 3 है आपकी, और इसमें 4 केसेस अलग अलग तरीके से दिए हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। करते हैं, मतलब इसको यहाँ लिखा है इन्होंने, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ये ओल्ड हो गया इनका, ठीक है ना। केस 1 में बता रहे हैं कि जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से लिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है, जेड ने 1/5 शेयर लिया और वो सीधा सीधा एक्स से ले लिया। अब जब एक्स से ले लिया है तो एक्स का 1/5 शेयर कम हो जाएगा, ठीक है ना, और जेड का 1/5 शेयर बढ़ जाएगा। दूसरा लिखा है जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तीसरा है एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। और चौथा है जेड 1/5 ऑफ एक्स एंड 1/6 ऑफ वाई। तो ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। ये 4 केस हैं, हम एक काम करते हैं, चारों केसेस को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिखे मतलब जिससे आपको
ठीक है। अब जैसे पहले हम केस 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई जेड है, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कंजस्टेड सा लग रहा है मुझे। चलिए केस 1 करते हैं, ठीक है। केस 1 में इनका ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड ने क्या किया, 1/5 शेयर लिया किससे, एक्स से। चेंज क्या किया इन्होंने, चेंज हुआ है इसमें से 1/5 शेयर कम हो गया और इसमें 1/5 शेयर बढ़ गया। तो यहाँ पर ये जो 1/5 है ये टेक्निकली सेक्रीफाइस और गेन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो न्यू क्या आया, न्यू शेयर इसमें से 1/5 कम कर दीजिए, 5/10 माइनस 1/5, इसका मतलब 5 - 2/10 दैट इज 3/10। ये 3/10 है ही, इसमें तो कोई चेंज है नहीं ना। और ये है 2/10 प्लस 1/5, इसका मतलब हो गया 2 तो न्यू जो रेशियो हुआ एक्स वाई जेड का वो कितना हुआ, 3:3:4। एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/5 और जेड ने गेन कितना किया, जेड ने गेन किया 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब केस 2 हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है अभी यहाँ पे। केस 2 में हमारा ओल्ड दिखा है और ये चेंजेस लिख देते हैं इसको। और ये हो गया न्यू, ये x, ये y, ये z। ओल्ड कितना था, 5/10, 3/10, 2/10। अब इन्होंने बोला है कि z ने तो 1/5 लिया है, इसका मतलब z ने 1/5 लिया है, लेकिन 1/5 किससे लिया है, दोनों से लिया है इक्वली, यानी कि इसने 1/5 का आधा दिया है तो इसने भी 1/5 का आधा दिया है। इसको इक्वली दोनों ने दिया है। तो न्यू क्या हो गया, 5 - 10 माइनस 1/10, 4/10, 3/10 माइनस 1/10, 2/10 and 2/10 न्यू रेशियो हुआ 4:2:4 और 2:1:2। एक्स एंड वाई का जो सेक्रीफाइस है वो कितना है, 1/10। जेड का गेन कितना है, 2/10 और 1/5। ठीक है, तो ये दो केसेस मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स, वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो
तो अब हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3, ओल्ड न्यू, एक्स वाई जेड। ओल्ड कितना है? 5/10, 3/10, 2/10। न्यू कितना है? 1/10, सॉरी 1/3, 1/3, 1/3। तो अब सेक्रीफाइस और अगर गेन निकालना है तो क्या होगा? 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3 एंड 2/10 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? 30, 15 माइनस 10, 30, 9 माइनस 10, 30, 6 माइनस 10, 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। इसने क्या किया? सैक्रिफाइस, और इन दोनों ने गेन। सही है। चलिए चौथा केस देख लें। चौथा केस थोड़ा अच्छा है, टेक्निकल है, समझ लें। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। इस लाइन में आपको थोड़ा ध्यान देना है। वन फिफ्थ ऑफ एक्स, तो हम केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में ये हमारे ओल्ड टर्म्स हैं और ये हमारे चेंजेस लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये हमारे न्यू टर्म्स हैं। ये x, ये y, ये z। x का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10, y का 3/10 और z का 2/10। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चेंज क्या किया है? 1/5 ऑफ 5/10। x का जो शेयर है उसका 1/5, यानी कि 1/5 इंटू 5/10 यानी कि 1/10। इसमें है 1/6 ऑफ 3/10, that is 1/6 into 3/10, that is 3/30। तो न्यू कितना आएगा? 5/10 माइनस 1/10, तो ये तो हो गया 4/10। इसमें कितना होगा? 3/10 माइनस 3/30, ये कितना होगा? 30 एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 6, सॉरी 9 माइनस 3, तो ये होगा 6/30। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये 2/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर है 1/10 प्लस 1/30, तो 30 एलसीएम लो तो ये 3 प्लस 1, थ्री प्लस 1 होगा ना, तो
तो 3+1 इसका मतलब क्या होगा? ये हम लोगों ने क्या किया, 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ, यहाँ हम गड़बड़ कर गए थोड़ी सी। देखो क्या गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना। 6 × 10 60 होता है, तो इसको ऐसे कर दीजिए 1/20। ठीक है, सॉल्व दोबारा करते हैं। ये गड़बड़ यहाँ हुई है और इसी की वजह से सारी आगे की गड़बड़ हुई। देखिए, तो ये होगा 1/6 × 3/10, 2 जा, तो ये होगा 1/20। तो 3/10 - 1/20, तो ये 20 LCM ले लें, तो 6 - 5 दैट इज 6 - 1, 5/20। ठीक है जी। अब अगर 20 के डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो गया 8/20। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/10 + 1/20, ये दोनों से लिया है इसने, तो ये हो जाएगा 3/20। तो न्यू शेयर क्या होगा, 2/10 पहले से था और 3/20 इसको और मिल गया, तो 20, 4 + 3 7/20। ठीक है जी। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, न्यू रेशियो हुआ 8/20 = 5/20 = 7/20, दैट इज 8:5:7। ठीक है जी। एक्स का सेक्रीफाइस कितना है, एक्स का सेक्रीफाइस है 1/10, वाई का सेक्रीफाइस कितना है 1/20, और जेड का गेन कितना है 3/20। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ, 1/10 = 1/20 और 2/20 = 1/20 और 2:1। तो ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए गुडविल लिखी हुई है, तो पहले अब हम गुडविल के ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन का, रिटायरमेंट का दोबारा भी करेंगे, बट अभी कंसेप्चुअली सिखा देते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिए सेक्रीफाइस एंड गेन। ठीक है, सेक्रीफाइस एंड गेन कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको पता है जिसने सेक्रीफाइस किया है तो उसे हम क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे। तो जो गुडविल की एंट्री होगी उसका फॉर्मूला है सीधा, गेनर्स पार्टनर टू sacrificing partner, gainers partners to sacrificing partners। ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाता है और ये गेनिंग रेशियो में। मैंने एक तरह से ये एक मेन कॉन्सेप्ट की एंट्री दे दी, गेनर्स पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन
इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस एंट्री shall be passed if there is no goodwill in existing बैलेंस शीट। मतलब एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल शो नहीं होने चाहिए। तो अब केस पीटीआर का केस क्या है? इफ देयर इज सम अमाउंट showing in goodwill account in existing balance sheet, then first transfer this goodwill to old partner in their old ratio, then pass the entry mentioned above, that is gainer partner to sacrifice partner। ये एंट्री तभी होगी, मतलब कहने का ये है कि जब कोई गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि पहले से बैलेंस शीट में कुछ गुडविल शो हो रही है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से अब कोई भी गुडविल हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करनी है, लेकिन कई बार परचेज गुडविल होती है, वो हमारी बैलेंस शीट में रहती है। तो मैंने आपको एक थंब रूल दे दिया। क्या थंब रूल दे दिया? कि ये एंट्री तभी पास होगी जब कोई गुडविल नहीं शो हो रही हो। यानी कि अगर पहले कोई शो हो रही है गुडविल, तो पहले उसे क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, और उसके बाद फिर ये एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 with effect from 1st April 2022. They decide to share profit equally. अब goodwill of the firm valued at इतना, pass necessary journal entry for compensating the sacrifice partner by the gaining partner due to change in ratio। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई क्या चेंज हो रहा है, क्या गेन हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, ये अनु है और ये वाला है। ओल्ड इसका 3/5 है और 2/5, न्यू इसका 1/2 है, 1/2। तो सेक्रीफाइस और गेन निकालना हो मुझे, तो ओल्ड माइनस न्यू करूँगा। तो ये कितना हो गया, 10, 6 - 5, 1/10। ये 1/10 क्या है, कम हो रहा है ना, तो ये है सेक्रीफाइस। इसी तरीके से ये 2/5 - 1/2, तो 10, 4 - 5 - 1/10, ये गेन है। हमें एंट्री अभी क्या बताई हमने आपको, कौन सी एंट्री करनी है?
गेनर टू सेक्रीफाइस, तो गेनर टू सेक्रीफाइस में अब आप बताओ एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या पास होगी? गेनर कौन है? बाला, तो बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल है मेरी कितनी? 50,000 है, और उसमें मैंने 1/10 का गेन किया है या 1/10 का सेक्रीफाइस किया है, तो ये मेरी 5,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक तो मैंने गेन और सेक्रीफाइस निकाल दिया और उसके बेसिस पर मैंने ये एंट्री कर दी। चलिए, आई होप अभी तक जो भी मैंने समझाया है वो सारा समझ आया होगा। चलिए, थोड़ा अब ये टेक्निकल है, हल्का सा टेक्निकल है, बट इतना टेक्निकल नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ, तो कर लेंगे आप, मुझे आपके इंटेलिजेंस पे भरोसा है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है ये। गिरीश, मनीष एंड हरीश, ठीक है, शेयरिंग वर पार्टनर इन a firm, sharing profit or losses equally. Because of increased business and Manish devoting more time, he demanded that his share in the profit be increased, in which Girish and Harish agreed. New profit sharing ratio was agreed 1:2:1. अब देखिए, ओल्ड रेशो दे दिया, न्यू रेशो दे दिया, तो कन्फ्यूजन ही नहीं रही। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. The profit of the last 5 years is इतना. You are required to calculate the goodwill and pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on change in profit sharing ratio. तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाया था, बहुत ही सिंपल दिया है इन्होंने। तो पहले तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेंगे इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ईयर हमारे दे रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। प्रॉफिट कितने हैं? ये हमारा 4 लाख है, ये 4,80,000 है, ये 7,33,000 है, ये 33,000 है निगेटिव, इसका मतलब है ये लॉस है, और ये 2,20,000 है। टोटल कर दें 5 साल का, तो ये 5 साल का टोटल आएगा 18 लाख। पाँचों साल का टोटल आएगा 18 लाख। एवरेज निकाल लें, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 18 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो यह है 3,60,000। ठीक है जी। तो गुडविल के बारे में क्या दिया था क्वेश्चन में? गुडविल इन्होंने दी है, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। गुडविल निकालनी है 2 years परचेज, देख पा रहे हैं कि नहीं? ये देखिए लिखा है, लिखा है। तो 2 years परचेज में हमें जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको टू ईयर परचेज पे निकालना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3,60,000, दैट इज 7,20,000। ये हमारी गुडविल आ गई। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारा
ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। पार्टनर्स के नाम क्या है? ग्रीस, मनीष एंड हरीश। पहले था 1:1:1, अब हो गया 1:2:1। तो ग्रीस, मनीष और हरीश, इनका रेशियो था पहले 1/3, 1/3, 1/3। अब हो गया 1/4, 2/4, 1/4। तो गेन और सेक्रीफाइस अगर मुझे निकालना है, वन बाई 12। मनीष ने 1/3 माइनस 2/4 माइनस 2/12, और इनका भी 1/3 माइनस 1/4 1/12। तो मनीष का गेन कितना है? मनीष का गेन है 2/12, और ग्रीस का सेक्रीफाइस क्या है? ग्रीस का सेक्रीफाइस है 1/12, और हरीश का सेक्रीफाइस क्या है? 1/12। ठीक है जी। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या होगी गुडविल की एंट्री? मनीष कैपिटल अकाउंट टू ग्रीस कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये एंट्री क्या होगी? हमारे टोटल है 7,20,000। टोटल गुडविल है हमारी 7,20,000। इसका 2/12 इन्हें गेन करना है, तो ये 1,20,000 इसको देना होगा। और किस रेशो में देना होगा? इक्वल, दैट इज 60,000 60,000। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं करें, आप इसको 7,20,000 इंटू 2/12 कर दें, और इसको 7,20,000 इंटू 1/12 कर दें, तो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है। अभी हम लोगों ने एक तरह से रेशियोज कर लिए हैं और गुडविल की एंट्रीज कर ली है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज में हैं, वो इसी से रिलेटेड हैं, उनको भी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। हम लोग जो टॉप क्वेश्चंस हैं, मतलब एक टॉपिक को हम लोग एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये ना हो कि नहीं भाई, आप जैसे अभी मान लीजिए हम लोगों ने बात करी है गुडविल ट्रीटमेंट, एक तो शेयर रेशियोज की करी है, दूसरी हम लोगों ने गुडविल की करी है। तो अब हम इसमें पूरे क्वेश्चंस जो टी एस ग्रेवाल की बुक में दिए हैं वो हम लोग कर लेंगे।
जिससे क्या एक टॉपिक आपका एक साथ कवर हो जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे सपोज करो आपने इलस्ट्रेशन करी, अब उसके साथ आपने इसके क्वेश्चन भी करे, तो आपको पूरा टॉपिक टोटलिटी में समझ में आएगा, ठीक है ना, और हमको भी ईजी रहेगा। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है जो टीएस ग्रेवाल में दिए हुए हैं, हम इनको करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ रेशियोज़ के हैं, तो हम लोग पहले रेशियोज़ के करेंगे। वैसे अब आपको ईजी लगेगा रेशियो के क्वेश्चन करना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए, ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। न्यू रेशियो दे दिया इन्होंने, तो बस आपको अब क्या करना है, आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो गेन निकल आएगा। चलिए, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, ओल्ड न्यू गेन और सेक्रीफाइस। यह है ओम, यह है श्याम। ओल्ड रेशियो था 4:3, नहीं इक्वली था, यानी 1/2 1/2। न्यू रेशियो हो गया 4:3, यानी कि 4/7 और 3/7। अब आपका क्या है, 1/2 माइनस 4/7, ये 14 होगा। तो 14 आया, तो ये आएगा 7 माइनस 8 माइनस 1/14, इनको हो गया गेन। और श्याम के लिए 1/2 माइनस 3/7, ये भी यानी डिनोमिनेटर 14 आएगा, तो 7 माइनस 6 प्लस 1/14, ये इनका हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They decided to change their ratio in 5:2:3. Calculate each partner's gain and sacrifice. अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखें आप ओल्ड और यहाँ लिखें न्यू। पार्टनर्स के नाम बताएं क्या क्या है। अशोक, भीम एंड चेतन। आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर स्क्रीन पर नहीं देखे आप कहें तो मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे कर दूं। ये लीजिए, देख लीजिए, बट बेटर है कि आप अपनी बुक को सामने रखें। तो अशोक, भीम एंड चेतन का जो रेशियो है 5:3:2 है, हो गया बाद में 5:2:3। तो इसका है 5/10, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो में 5/10, 2/10, 3/10। तो अब सेक्रीफाइस और अगर गेन निकालना हो तो इनका पहले भी 5/10 था, अभी भी 5/10 है, तो 0 ना, तो इन्हें गेन हुआ है और ना ही इन्हें सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, इनका पहले था 3/10, अब हो गया 2/10, तो सामने से दिख रहा है आपको 1/10, ये इनका कम हो गया, इसका मतलब सेक्रीफाइस हुआ। चेतन का पहले था 2/10, अब हो गया 3/10, यानी कि चेतन का बढ़ गया, तो चेतन को आपका गेन हो गया। देख लीजिए, यही लिखा है क्वेश्चन में। तीसरा देखें, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल से जो रेशियो है वो हो गया इक्वली, तो फिर वही गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ ओल्ड लिखें, यहाँ न्यू लिखें। एक्स, वाई, जेड 5/10, 3/10,
2/10। न्यू रेशियो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है जी। तो अब सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो 5/10 माइनस 1/3 क्या आएगा? 30 डिनोमिनेटर आएगा। तो 15 माइनस 10, 5/30। ये हुआ इनका सेक्रीफाइस। इनका है 3/10 माइनस 1/3, 30 डिनोमिनेटर हुआ। तो ये 9 माइनस 10 माइनस 1/30, ये इनको हो गया गेन। इनका है 2/10 माइनस 1/3, 30 डिनोमिनेटर हुआ। 6 माइनस 10 माइनस 4/30, ये इनका गेन हुआ। तो x का 5/30 सेक्रीफाइस हुआ और y का 1/30 गेन हुआ, z का 4/30 गेन हुआ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैंने अभी कराया था, इलस्ट्रेशन 4 की तरह ही है। ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4:1। न्यू रेशियो में 4 अरेंजमेंट अलग अलग हैं। पहले केस में 1/5 इन्होंने लिया है ए से, दूसरे केस में लिया है 1/5 ए और बी से, तीसरे केस में इक्वली शेयर करने के लिए बोला है, और चौथे केस में 1/10 ऑफ ए से लिया है, 1/2 ऑफ बी से लिया है। चलिए इसको करेंगे, चारों केसेस को हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, केस 1। केस 1 में पहले हम लिख लें ओल्ड कितना है, ओल्ड लिखें और न्यू की जगह पहले चेंज लिखें। चेंज क्या हो रहा है, और फिर लिखें न्यू। ये है हमारे ए बी सी। ए बी सी का ओल्ड रेशियो है वो 5/10, 4/10, 1/10। अब इन्होंने सी ने 1/5 लिया है, और किससे लिया है? ए से लिया है। इसका मतलब ये 1/5 इनका गेन है और ये इनका सेक्रीफाइस है। सही है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? 5/10 माइनस 1/5, 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 5 माइनस 3 नहीं 5 माइनस 2, 3/10। इन्होंने कोई चेंज नहीं किया तो इनका 4/10 ही रहेगा। इनका था पहले 1/10 प्लस 1/5, तो 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 1 प्लस 2 3/10। तो न्यू रेशियो क्या आएगा? 3:4:3। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/5। सी का गेन कितना है? 1/5। ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है जी। अब केस 2 करते हैं। केस 2, यहाँ लिखें ओल्ड, यहाँ चेंज, और यहाँ लिखें न्यू। ये हमारे हैं ए बी सी। यहाँ 5/10, 4/10, 1/10। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि इसने 1/5 का गेन किया है, लेकिन ये लिया दोनों से ही है। इनसे लिया है आधा, 1/5 का आधा यानी कि 1/10 लिया है, और इनसे भी आधा लिया है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों से आधा आधा लिया है, नहीं है पता।
चलो करके दिखाते हैं। ये देखो, C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम इक्वली फ्रॉम A एंड B, ठीक है। तो अब न्यू रेशियो क्या होगा, तो ये इनके 1/10 ये क्या हुए इनके, ये उनके सेक्रीफाइस हो गए। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, 4:3:3, और A का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, B का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, और C का गेन कितना है 1/5, ठीक है जी। तीसरा केस देखें, न्यू अरेंजमेंट में A और B और C तीनों इक्वल शेयर रख रहे हैं। तो केस 3, ये ओल्ड है, ये न्यू है। ओल्ड है हमारा 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। ये है 4/10 और ये 1/10 है, ठीक है। न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। सेक्रीफाइस और गेन निकालना है अब। ये 4/10, ये देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है इनका गेन हो गया और इनका सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है जी। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम देखें, ये A और B के बीच में रहेगा 5/30, 5:2, और C का गेन कितना है 7/30। चलिए फोर्थ केस लेते हैं। टी.एस. ग्रेवाल बुक में सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने इलस्ट्रेशन के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चन को दिया हुआ है। जैसे इलस्ट्रेशन है, मतलब इलस्ट्रेशन 1 के पैटर्न पे ही क्वेश्चन 1 दिया है, इलस्ट्रेशन 2 के पैटर्न पे क्वेश्चन 2 दिया है। तो अगर आपको इलस्ट्रेशन समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन जरूर करें, इजी पड़ता है आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपकी क्लास टीचर या आपके स्कूल में इलस्ट्रेशन ना कराई जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाए। बट अगर एक अच्छी कॉन्फिडेंस की लर्निंग हमें चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इलस्ट्रेशन
एक बार ज़रूर करें, और जितनी ज़्यादा आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना इजी रहेगा। ठीक है, चलिए केस 4 देखें हमारे। क्या दिया है इन्होंने, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम देखें, ये ओल्ड लिख दें, ये चेंज लिख दें, और ये न्यू लिख दें, ए बी सी। 5/10, 4/10, 1/10। इसने एक्वायर किया कितना, 1/10 ऑफ 5/10। इसका किया 1/2 ऑफ 4/10। 5/10 का 1/10, इसका मतलब 1/20, और इसका मतलब है 2/10 और 4/20। तो इसको गेन कितना हो गया, 1/20 प्लस 4/20, 5/20 का इसे गेन हो गया। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, 5/10 माइनस 1/20। 20 डिनोमिनेटर ले लें, तो 10 माइनस 1, 9/20। ठीक है, इसमें 4/10 माइनस 4/20, 20 डिनोमिनेटर ले लें, और 1/10 प्लस 5/20। ठीक है जी, तो न्यू रेशियो क्या हुआ, 9:4:7। सेक्रीफाइस क्या हुआ, ए और बी के बीच में 1/20:4/20, 1:4। सी का गेन कितना हुआ, 5/20। तो ये बेटा फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन आपके जो रेशियो के थे वो हम लोगों ने करे। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 8 जो क्वेश्चन है वो आपके गुडविल के हैं। ठीक है, तो गुडविल में जो अभी मैंने आपको समझाए थे कि गेनर और सेक्रीफाइजर के कंसेप्ट से, तो वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। फिर इसके बाद ये क्लास हमारी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में हमने आपको रेशियो के चेंजेस बताए हैं। ठीक है, हमने आपको कंसेप्चुअली ये समझाया है कि चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, और चाहे एग्जिस्टिंग फर्म में भी चेंज हो, आपने ओल्ड माइनस न्यू रेशियो निकाल के आप गेन और सेक्रीफाइस कर लेंगे। इसके बाद जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे या गुडविल की वैल्यू दी होगी, और उसमें गेनर टू सेक्रीफाइजर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, और यही आपका एडमिशन में चलेगा, यही रिटायरमेंट में चलेगा, यही डेथ में चलेगा। तो ये आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ ये चैप्टर 4 बुक है उसका ही ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरी पार्टनरशिप का कोर कॉन्सेप्ट है। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैंने आपको पहला लेक्चर इनिशियल दिया था कि पार्टनरशिप में 2 ही चीज़ें हैं, या तो टर्म्स में चेंज हो रहा है या फर्म ख़त्म हो रही है, बस। ठीक है, अब उसके लिए आप परेशान होते रहें कि नहीं इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो कोर कॉन्सेप्ट को सुनिए ध्यान से और कोर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आशा एंड निशा, दिशा, ये 3 लोग, 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ठीक है, और 1 अप्रैल से इक्वल है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है। तो अब आपसे पूरा है नेसेसरी जनरल एंट्री निकालिए गुडविल के लिए, लेकिन उसके लिए पहले गुडविल की एंट्री आपको पता है गेनर टू सेक्रीफाइजर होता है।
तो पहले आपको गेनर और सेक्रीफाइजर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे ओल्ड क्या है और न्यू रेशियो क्या है। आशा, ठीक है, निशा और दिशा, इनके बीच का रेशियो पहले था 3/6, 2/6, 1/6 और अब है 1/3, 1/3, 1/3। तो सेक्रीफाइस और गेन निकाल लें। ये है 3/6 और है 1/3। 6 लें डिनोमिनेटर, ये इनका क्या हुआ, ये सेक्रीफाइस आ गया। ये 2/6 है, 1/3, 0 आया। इसका मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, ना तो इनको गेन हुआ है और ना सेक्रीफाइस हुआ है। इनका पहले 1/6 था, अब हो गया 1/3। -1/6 नेगेटिव में है, इसका मतलब है इनको गेन हुआ है। तो अब हमारी जो एंट्री होनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर की होनी है। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, इसकी एंट्री दिशा कैपिटल अकाउंट टू आसास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी होगी, गुडविल हमारी दे रखी है 18,000 और गेन सेक्रीफाइस है 3,000, ठीक है। कठिन तो नहीं है, कठिन है भी नहीं, बस ये है कि आप लोग सोचते हैं अरे पता नहीं क्या 12th में आ गए, अकाउंट्स आ गए। कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2022, they decided to share profit or losses equally. The partnership deed provides that in event of any changes in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of preceding 5 years. 5 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, ठीक है, उनका एवरेज निकाल लीजिए, उससे गुडविल आ जाएगा, गेनर टेस्ट सेक्रीफाइजर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप एंट्री पास कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वर्किंग थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो हम गेन ही निकाल लेते हैं। तो XYZ इनका ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो क्या है 1/3, इक्वल है ना। तो सेक्रीफाइस और गेन अगर निकालना है तो क्या होगा, 5/10 माइनस 1/3, 30, 15 माइनस 10, 5/30, 3/10 माइनस 1/30, 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30। देखिए गेन आ गया इनका, एंड 2/10 माइनस 1/3, 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30। गेन किस किस के बीच में हो रहा है, गेन हो रहा है वाई और जेड के बीच में। तो एक्स का सेक्रीफाइस हो गया कितना 5/30 और गेनिंग रेशियो क्या है 1/30:4/30, दैट इज 1:4, ठीक है। अब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है।
वैल्यूएशन करेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे, यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। ईयर यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल हैं। 5 साल के प्रॉफिट लिख लीजिए, 70,000, 75,000, 55,000, 35,000, 10 लॉस। तो टोटल देखें, टोटल कितना हो रहा है आपका? 75 और 55 होता है 130, 2 लाख, तो ये आएगा 2,25,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 2,25,000, 5 साल के हैं तो ये आ गया 45,000। ठीक है जी। और गुडविल क्या बोल रखी है? गुडविल है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया 90,000। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री हमारी क्या होगी गुडविल के बेसिस पर? गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर कौन है? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल हमारी है 90,000 की, और 5/30 का इनको टोटल सेक्रीफाइस हुआ है, तो 5/30 करेंगे तो 3,000, ये हुआ 15,000। इनको 1:4 के रेशो में बांटें तो ये आएगा 3,000 और 12,000। दूसरा तरीका ये है कि आप 90,000 का यहाँ 1/30 कर लीजिए और 90,000 का यहाँ 4/30 कर लीजिए। कुछ भी कर ले, बात एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके गुडविल के ही। इसके बाद ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से इनको और कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 3:2:1. From 1st April 2022, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in the event of change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3 years purchase of average profit of 5 years. Normal profits आपके दे रखे हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 years। ठीक है, तो चलिए पहले ये 5 साल के प्रॉफिट हैं, रेशो दे रखे हैं, इसके बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ओल्ड लिख ले, यहाँ पर न्यू लिख ले। मनदीप, विनोद, अब्बास, ये है 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। तो हम लोग सेक्रीफाइस और गेन निकालने की कोशिश करें। 3/6 माइनस 1/3 6 होगा, 3 माइनस 2 1/6, ये तो इनका सेक्रीफाइस आ गया। फिर 2/6 माइनस 1/3 6 होगा, 2 माइनस 2 0, तो 0 का मतलब ना तो सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है। 1/6 माइनस 1/3 6, 1 माइनस 2 माइनस 1/6, ये इनको गेन हो रहा है। ठीक है, बस अब हम निकाल लें, पहले वैल्यूएशन कर लें किसकी, गुडविल की।
बस उसके बाद एंट्री पास कर देंगे। चलिए ईयर लिख लें। ईयर आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हैं 2018 2019, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट आपका है पहले साल में 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, नहीं 1 लाख 1.5 लाख 2021 में 2 लाख है, 2022 में भी 2 लाख है। चलो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऐसे कर दिया, पहले इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट पहले सारे इकट्ठे लिख दिए और लॉसेस को अलग लिख दिया। 2020 की लॉस है आपकी 50,000, टोटल कर लें तो टोटल आपकी आ रही है 6 लाख, ठीक है। एवरेज 5 इयर्स का निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया 6 लाख। टोटलिंग देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एवरेज निकाल लें 6 लाख 1,20,000। गुडविल क्या होगी 1,20,000, 3 साल की परचेज बोला था ना, तो 3,60,000, ठीक है जी। चलिए अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री हमारी होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। गेनर कौन है हमारा, तो एंट्री होगी अब्बास कैपिटल अकाउंट टू मनदीप कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट क्या होगी 3,60,000 इंटू 1/6, $60,000 से, ठीक है। तो अब्बास कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा और मनदीप कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये एंट्री बनेगी, ठीक है। क्यों बनी वो आपको मैंने बता दिया, गेन निकाला था, तो जिसको गेन हुआ वो डेबिट होगा और जिसको प्रॉफिट हुआ वो, जिसको लॉस हुआ वो क्रेडिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म शेयरिंग रेशियो है 2:B। 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने कहा 3:2 होगा। वट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ हाँ फॉर द ईयर मार्च 2022 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं सीरियसली बताऊं, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये आपके सीए जैसे एग्ज़ाम्स के हिसाब से या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या इन्होंने ट्विस्ट किया इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ट्विस्ट कर दिया कि भाई ये तो मैं बांट चुका हूँ, अब ये बांट चुके हो तो इसकी इम्पैक्ट दो। फर्म गुडविल वैल्यू हो रही है एग्रीगेट ऑफ 2 years परचेज ऑफ, प्रॉफिट आपके दे रखे हुए हैं, चलिए
एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स, अच्छा एवरेज नहीं है, एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, क्या बात है। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते हैं। तो अब आपने देखो अभी तक देख रहे थे सारे सिंपल टाइप के थे, बट इसमें थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट किया है। अब ट्विस्ट क्या है वो देख लेते हैं। 2 साल का एग्रीगेट करना है, तो 2 साल का एग्रीगेट का मतलब है जोड़ना। तो 2020 और 2021 क्यों बोला है प्रीसीडिंग द डेट, तो डेट ऑफ डिसीजन क्या थी हमारी 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 के प्रीसीडिंग डेट्स का मतलब है 2020 और 2021, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम रेड कलर से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल जो है वो है एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन, और डेट ऑफ डिसीजन हमारी क्या है 1 अप्रैल 2021 है। इसका मतलब है इसके पहले तो प्रॉफिट यानी कि दैट इज प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2020 प्लस प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2021, इनको जोड़ दें तो ये एक दे रखा है 60,000 और ये दे रखा है 75,000। तो गुडविल हमारी निकल आई 1,35,000। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एवरेज एवरेज नहीं करना है, एग्रीगेट लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने 90,000 जो प्रॉफिट है वो बांट दिया है, और अब इसके हिसाब से आपको इसके इम्पैक्ट ठीक करने हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़े डिफरेंट कलर से ही सॉल्व करते हैं इसको। गुडविल हमने कर लिया, ठीक है। अब थोड़ी और चीज़ें देख लें। हमारे पार्टनर्स के नाम है ए और बी, इनके बीच में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देख लीजिए। ओल्ड रेशियो था इनका, ठीक है, और न्यू रेशियो था इसका मतलब है इनका सैक्रिफाइस और गेन भी निकल आएगा। तो सैक्रिफाइस क्या होगा 2/3 माइनस 3/5, 6, 4 माइनस नहीं 6 कैसे है 15, यह है 15 से 5, 10 माइनस 3, 9, ये 1/15 ये इनका हुआ सेक्रीफाइस, ठीक है। और 1/3 माइनस 2/5, 15, तो 3, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये हो गया हमारा गेन, ठीक है। तो अब गुडविल की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गेनर कैपिटल टू सैक्रिफाइस, that is B's capital account
टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 1,35,000 इंटू 1/15, ये आ रही है 9,000। ठीक है जी, गुडविल की एंट्री हो गई। ठीक है जी, चलिए अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो में ए बी, ये जो 90,000 है ये हमने बांट किस रेशियो में दिया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यानी कि 90,000 का 2/3 ऐसे हमने बांट दिया है। बंटना कैसे चाहिए था, $90,000 इंटू क्या है इनका रेशियो 3, ठीक है। इफेक्ट क्या आ रहा है इसमें, 6,000 एक्सेस चला गया और इसको 6,000 शॉर्ट दिया हमने। ए को हमने 60,000 दे दिए जबकि मिलने तो इसे 54,000। तो एंट्री फॉर नेट इफेक्ट, जिसको ज़्यादा दे दिया उससे निकालो, ठीक है। गुडविल की एंट्री कर ली, ये कर ली। अब नए कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट 31 मार्च 2022। ए का और बी के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं इन्होंने। ए का है 1,50,000 और बी का है 90,000। गुडविल की एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है, गुडविल की एंट्री में बी को माइनस करना है और ए को प्लस करना है, यानी कि ए को 9,000 मिलेंगे और बी से 9,000 कम होंगे। और प्रॉफिट की एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, ए से कम होंगे और बी को मिलेंगे। तो बैलेंस 31 मार्च 2022 को क्या होगा, इसमें 3,000 प्लस हो जाएंगे और इसमें 3,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल की वैल्यूएशन कहें या गुडविल की एंट्री के इफेक्ट कहें, वो हमने सीखे और मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंसेप्चुअली स्टडी समझ आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर आप अपने बताएं। अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दें, और ये जो से प्रॉब्लम है यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी कवर करते हैं। आप हमारे सीए फाउंडेशन की वीडियोस भी देखें जो आपको मिल जाएंगी मेरी वेबसाइट पे, मेरी एप्लीकेशन पे,
हमारी एप्लीकेशन है accountclasses.com। अकाउंट क्लासेस जो हमारा लोगो है वीडियोस पे, उसी लोगो से हमारी एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब पर भी हमारे काफ़ी वीडियोस मिलेंगे आपको, तो आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए आप हम लोगों से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, हमारी एप्लीकेशन से, और अपने वीडियोस कंटेंट को खरीद सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया। थैंक यू वेरी मच।